चलिए देखिए, ये जो है टोपी की लंबाई जो है पूरी हो गई है। ये 7 इंच है कम से कम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने इसे 7 इंच लंबा बनाया है। ये मैं 18 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ। आप किसी भी बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बेसिकली ये नाप है, ये बड़ों के लिए है। छोटों के लिए आप अलग रखिएगा। कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 7 इंच है। अब हम इसे घटा देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, कैसे घटाना है आपने देखिए। एक फंदा बुनेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। सारे फंदे हमने ऐसे ही करना है, 2 का 1, फिर अगेन 2 का 1, 2 फंदों का 1 फंदा करना है, बनाना है हमने। तो जितने भी फंदे हैं वो बेसिकली ये पूरे आधे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1, चाहे आप ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैसे भी कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने जो है 2 का 1 करना है। कहीं से भी आप कैसे भी कीजिएगा। ये मैं बेसिकली 3 तरीके बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है। ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। देखिए ये इस तरीके से टेढ़ा आ जाता है अगर हम करते हैं, और अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सीधे पे आ रहा है। देखिए ऐसे 2 उतारे, ये 2 उतारे और इस पे सिलाई ऐसे ली आपने और ऐसे निकाल दी। ये देखिए ये सीधे पे आ रहा है। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। ये मैं तरीके बता रही हूँ कि कितने तरीक़ों से हम इसे फंदों को घटा सकते हैं। तो पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 2 का 1 करना है पूरी लाइन पे। और उसके बाद जो हमने है 4 लाइनें फिर बुननी है सीधी सीधी। ये देखिए ये इसी तरीके से आप कीजिएगा, 2 का 1, 2 का 1 और 4 लाइनें फिर सीधी बुननी है हमने। ये देखिए लास्ट पे आ गए हम इसके। ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई आपने इसी तरीके से करनी है कि 2 जो है करके बंद कर देने हैं, 2 का 1 कर देना है। बंद नहीं करने, बेसिकली 2 का 1 करना है अपने, या लास्ट के 2। ये देखिए ये इस तरीके से जो है मैंने 2 का 1 पूरी सिलाई पे कर दिया। अब जो है मैं उल्टी सिलाई बुनूंगी और उसके बाद 4 सिलाइयाँ सीधे सीधे बनाऊंगी, उसमें मैं घटाऊंगी नहीं। एक उल्टी सिलाई बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले घटाया था, अब मैंने इसे 4 लाइनें जो है पूरी कर ली। तो अब देखिए अब कैसे करना है। अब आपने एक फंदा बुनना है, 1 और 1 2, और 2 फंदों का जो है आपने 1 कर देना है। फिर 2 फंदे बुनने हैं आपने, 1 और 1 2, फिर 2 फंदों का 1 कर देना है आपने। फिर 2 फंदे बुनने हैं और फिर जो है आपने 2 का 1 करना है। तो अब आपने जो है सारी लाइन ऐसे ही करनी है, 2 फंदे आपने बुनने हैं और 2 फंदों का आपने 2 का 1 करना है। सारी लाइन जो है आप इसी तरीके से इसे करेंगी कि 2 फंदे बुनेंगी और 2 फंदों का आप 1 कर देंगी। ये देखिए 2 फंदे बुने आपने और 2 फंदों का आपने 1 कर दिया। दो फंदे बुने आपने और 2 फंदों का 1 कर दिया। सारी लाइन आप इसी तरीके से कीजिए। लास्ट पे आ गए हम। अब हमने इसे क्या करना है कि अब हमने इसे हर लाइन में जो है घटाना है। ये आपने हर लाइन पे घटाना है। अभी आपने 2 पे किया है, ये देखिए। अब आपको उल्टे साइड में भी इसे घटाना है, 1 2 3, और ये यहाँ पे घटाया तो आप इन 2 का 1 कर लीजिए उल्टे साइड पे। ये देखिए फिर 1 बुनिए और फिर इन 2 का 1 कीजिए, फिर 1 बुनिए। इसी तरीके से आपने करना है, 1 बुनना है और इन दोनों का 1 करना है, उल्टे साइड पे करना है बेसिकली आपने। मतलब हम सारी सिलाई जो है अब सारी सिलाइयों में से घटाते जाएंगे, 1 बुनेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से उल्टे साइड पे।
एक बुनेंगे, 2 का 1 कर देंगे उल्टे साइड पे। अगर आपने वो देखना है कि हम कहाँ पे आपने 2 का 1 करना है, तो आप ये पीछे देखिएगा, ये आपको घटा हुआ फंदा एक नज़र आएगा, तो उससे पहला वाला फंदा आपने उल्टा बुनना है। जो ये घटा फंदा है इसका और इसके साथ वाला आपने 2 का 1 कर देना इस तरीके से। फिर एक फंदा बुनना है, फिर ये देखिए घटा हुआ है यहाँ पे, ये और इसके साथ वाला फंदा आपने 2 का 1 कर देना है। तो इसी तरीके से जो आपने पूरी लाइन करनी है, एक बुनना है, एक में 2 का 1 करना है, पर उल्टे में भी करना है आपने। ये सारी सिलाई जो है आपने दूसरी सिलाई कर रहे हैं हम घटाते हुए। अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट लाइन पे। लाइन आ गई, उल्टी में हमने घटाया था। अब यहाँ भी हम जो है, ये दिख रहा है आपको, ये और इसके साथ वाला जो है हम घटाएंगे। चाहे आप कैसे भी घटाइए, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं घटाने के। देखिए अब सारे ही घटाएंगे, 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे, जो भी आपको दिख रहा है। बीच में कोई सीधा फंदा है नहीं, तो 2 का 1 2 का 1 आप इसे पूरी लाइन इसी तरीके से आप करते जाएंगे, जब तक कि आपके पास 6 से 8 या 10 फंदे ऊपर रह जाते हैं। देखिए इसी तरीके से आप पूरी सिलाई कर लीजिए। फिर उल्टे में भी हमें सारे ही 2 का 1 2 का 1 करते जाना है। ये देखिए उल्टी लाइन आ गई। अब उल्टी लाइन में भी आप इसी तरीके से करेंगे, 2 का 1 2 का 1, लेकिन उल्टे साइड से, उसे आप सीधा नहीं बुनना है आपने, उल्टे साइड से 2 का 1, देखिए 2 का 1, इस तरीके से आप सारी लाइन करेंगे जब तक कि हमारे पास 7 से 8 फंदे नहीं बच जाते, तब तक हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए अगली लाइन आ गई, 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं। अब हम इन 9 फंदों को भी बंद कर सकते हैं, या आप चाहो तो अगर 2 2 4 1 2 3 4 फंदे रहेंगे, उन्हें भी वहाँ तक भी आप इसे कर सकते हो। तो अब क्या करना है, हमने एक सुई में धागा डालना है और इन्हें जो है एक वो करना है। ये देखिए ये मैंने धागा तोड़ दिया और सुई में जो है धागा डाल दिया। अब देखिए इसे क्या करना है, अब आप जो है ये इस तरीके से जो है ये डालिए और इनको उतार दीजिए। ये इस तरीके से डालिए, ऐसे धागा, और उतार दीजिए। बेसिकली आपने सुई में सारे फंदे उतार देने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इन्हें आप खींच दीजिए और हम वापस इन्हीं में से, ये देखिए इन्हीं में से हम वापस धागा डालेंगे, ये देखिए, और इसे खींच देंगे। एक राउंड और मारेंगे हम ऐसे, थोड़ा खींचेगा, एक राउंड और मारिए तो ये बंद भी प्रॉपर हो जाएगा और ऊपर फूल की तरह आता है ये बेसिकली। ये देखिए बस बैक साइड पे करके आप इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए ये टोपी बन गई। अब जस्ट आपने क्या है, आपने इन दोनों को इस तरीके से करके इसे
सिल देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया था आप वैसे ही इसे सिल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप इसे सिल लीजिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सिलना कैसे है आपने। बस आप इसे ऐसे सीधा सीधा करके इसे प्रॉपरली सिल दीजिए। पूरी सिलाई आपने इस तरह से करनी है, या जैसे भी आपको सिलना हो वो आप देख लीजिएगा। बस आपने अब ये टोपी सिल देनी है बेसिकली।